तेरे पास अनंत शक्ति है। हमारे मन के ऊपर ही तो है। हमारे यहाँ कहा गया गीता में, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। हमारा मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। हम मन से टूट गए तो सब कुछ बिखर गया, और मन से अगर नहीं टूटे तो कोई बात नहीं है, है? तो वही है, तेरे पास अनंत शक्ति है, फिर क्यों फिरे निराश, रे मनवा तू क्यों होत उदास, रे मनवा तू क्यों होत निराश। मैंने कल अपने, मेरा संजीव यादव ARM मेरा शिष्य है ना, तो कल बाहर से लोग आए हुए थे, तो मैंने एक रचना पढ़ी थी, उसकी पंक्तियां और पढ़े देता हूँ। वो मेरे तो रचना धर्मता संदेशप्रद है। हाँ, वो मैं हवाई नहीं। जो ठोकर खा कर भी चलने की जिद को पाले रहते हैं। संजीव ने जो भी किया है सब संघर्ष से अपने अचीव किया है। जो ठोकर खा कर भी चलने की जिद को पाले रहते हैं, वे ही इतिहास रचा करते औरों के प्रेरक रहते हैं। जो ठोकर खाकर भी चलने की जिद को पाले रहते हैं, वे ही इतिहास रचा करते औरों के प्रेरक रहते हैं। निज हार जीत से ऊपर उठ निज संकल्पों पर अडिग रहे। निज हार जीत से ऊपर उठ निज संकल्पों पर अडिग रहे। वे पीड़ा में जी करके भी हंसने को तत्पर रहती हैं। वे पीड़ा में जी करके भी हंसने को तत्पर रहती हैं। जिनमें साहस विश्वास अटल का जज्बा कायम रहता है। जिनमें साहस विश्वास अटल का जज्बा कायम रहता है, वे पीड़ा में जी करके भी हंसने को तत्पर रहते हैं। वे पीड़ा में जी करके भी हंसने को तत्पर रहते हैं। बाधाओं से डरने वाले तूफानों से घबराते हैं। मुसीबत से घबरा गए साहब, यह क्या कि इब्तिदाई में घबरा के रह गई, काम शुरू नहीं किया, अरे साहब कैसे होगा, पेसिमिस्टिक अप्रोच हो गई। जो बाधाओं से डरने वाले तूफानों से घबराते हैं, आकाश से तारे तोड़ें जो वे ही इतिहास में रहते हैं। आकाश से तारे तोड़ें जो वे ही इतिहास में रहते हैं। अंतिम है, मुश्किल को आसान कर दे जो। कोई मुश्किल नहीं है मुश्किलों का हल निकल आना। कोई मुश्किल नहीं है मुश्किलों का हल निकल आना। मुश्किल तो यह है कि हम उन्हें मुश्किल समझ बैठे। कोई मुश्किल नहीं है मुश्किलों का हल निकल आना। मुश्किल तो यह है कि हम उन्हें मुश्किल समझ बैठे, बस पहले से टूट गए हैं। मुश्किल को आसान कर दे जो और लौह पुरुष बन डटे रहे। जैसे सरदार वल्लभ भाई थे ना, मुश्किल को आसान कर दे जो
और लौह पुरुष बन डटे रहें, ऐसे दीवाने परवाने, ऐसे दीवाने परवाने जग में नायक बन रहते हैं, ऐसे दीवाने परवाने जग में नायक बन रहते हैं। जो ठोकर खाकर भी चलने की जिद को पाले रहते हैं, वे ही इतिहास रचा करते औरों के प्रेरक रहते हैं। धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है, क्योंकि अगर हम अपने समाज में अपने आसपास देखें तो तरह तरह की प्रतिभाएं हमें मिलती हैं। कुछ कविता करने की, निबंध लिखने की, कहानी लिखने की, ऐसी तमाम प्रतिभाएं हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। अगर प्रोत्साहन मिले तो उनके भी आगे बढ़ने के बहुत अवसर उनको मिल सकते हैं। पोइट्री हाउस के द्वारा ये किया गया प्रयास बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस प्रयास से निश्चित रूप से हमारे बीच में जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आजकल तो सोशल मीडिया पर इतने माध्यम हैं, उन माध्यमों का प्रयोग करके हम अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और अगर हम देखें तो इंग्लिश में भी जितने पुराने लेखक और कवि हुए हैं, बहुत से ऐसे हुए हैं जो साधारण स्तर के थे। हम शेक्सपियर का नाम लेते हैं, शेक्सपियर भी गांव के एक सीधे साधे युवा थे। शहर में आकर के उन्होंने कितना आगे बढ़े ये किसी से छुपा नहीं है। इसी तरह की न जाने कितनी प्रतिभाएं हमारे आसपास मौजूद हैं, और मैं जो भी लोग इस प्रयास को कर रहे हैं मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और किसी भी तरह की कोई अगर आवश्यकता महसूस करें तो मैं अपना सहयोग देने के लिए भी तत्पर हूँ। धन्यवाद।